पार्टनरशिप विद डिफेंस एंड विद यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल, ये सब अंडर द सरफेस हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है कि द प्लेइंग फील्ड हैज चेंज्ड, और जो पुराने रूल से आप गेम खेलते रहोगे तो आप इस आने वाले दशक में यू विल नॉट बी अ बिग बेनिफिशियरीज। एंड इसलिए जो छोटी कंपनियां हैं विच में नॉट येट बी लिस्टेड, आई डोंट नो इफ ऑल योर इन्वेस्टर्स विल हैव एक्सेस, बट वहां पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे मेरा लड़का 32 साल का है, वो काफी ध्यान अब इन सब कंपनियों में दे रहा है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, कि जब तक जैसे वो एक बुलंदी फिल्म आई थी, उसका राजकुमार का बड़ा फेमस डायलॉग था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। आई थिंक वो मोमेंट आ गया है इंडिया के सामने भी, कि हमको ही अपने ऐसे पैरों पे खड़ा होना होगा कि वी डोंट लुक लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि वी आर सराउंडेड नॉट बाय अ वेरी फ्रेंडली नेबरहुड। बिल्कुल। सो देयर इज अ मोमेंट ऑफ, आई थिंक इंडिया स्टैंडिंग अप, जैसे आई थिंक चाइना में 10-15 सालों में हुआ है। हमारा भी वो मोमेंट आ चुका है। हमने ये भी देखा, अगर आप याद करें, जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 98 99 में, और यूएस ने उस टाइम भी एम्बार्गो डाला था, उसके बाद जो पोस्चर इंडिया ने भी लिया था दुनिया के करीब, उस टाइम भी फिर पाकिस्तान had tried their tricks and Kargil war and all had erupted, but the progress we made because of that, I would say, हार्डशिप में आदमी प्रोग्रेस ज्यादा करता है, और ये हार्डशिप अमेरिका हैज अनफॉर्चुनेटली फोर्स्ड ऑन अस, चाइना हैज अनफॉर्चुनेटली फोर्स्ड ऑन अस, क्योंकि हमें किसी से दुश्मनी थी नहीं, हम अच्छे भाव से सबके साथ चलने की कोशिश में थे। बट ये वेकअप कॉल डेफिनेटली हिंदुस्तान के लिए आ चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई फील वी विल मेक अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल रिस्पॉन्स। बहुत शानदार बात की आपने, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है यहाँ पर इस समय। तो क्या जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मौके ढूंढे जाएं, मनीष जी? अनुज जी, देखिए 5 मेन थीम चलते हैं इंडिया में ऑलवेज। एक तो जो काम भारत सरकार को करना रहता है वो पूरी तरह से कर नहीं पाते, तो प्राइवेट सेक्टर में जाता है। तो टेलीकॉम हो कि पोर्ट्स हो कि एयरलाइंस हो कि टीवी हो कि जो भी क्षेत्र से गवर्नमेंट निकला, वहां पे द पोटेंशियल, बिकॉज द मार्केट इज ऑलरेडी देयर, द पोटेंशियल इज वेरी वेरी लार्ज। तो पहला क्षेत्र ये हुआ, और इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आप पासपोर्ट सेविस केंद्र में जा रहे हो या वीजा सेविस केंद्र में जा रहे हो एंड सो ऑन, बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको केवल अडानी अंबानी साइज की कंपनी लेनी पड़ेगी, इसमें छोटे छोटे लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। जैसे मुंबई वन का ऐप भी बन गया है प्राइवेट सेक्टर में, एज एन एग्जाम्पल। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो आज भारत का कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी की तरफ जाएगा, फ्रॉम एफएमसीजी टूवर्ड्स, सबको घर लेना है, गाड़ी लेना है, होम इंप्रूवमेंट करना है, पेंट करना है, वायर एंड केबल लेने हैं, टाइल लेने हैं, घूमने निकलना है, होटल्स में जाएंगे, एयरलाइन में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। ये आज भी केवल आई वुड से 5% लोग हैं इंडिया में जो इसको फुल्ली इंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये जो मिडिल क्लास का बल्ज आएगा इनेविटेबली ओवर द नेक्स्ट 10 years, कंज्यूमर स्टॉक्स डेफिनेटली स्टिल हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, दैट वुड बी एरिया 2। एरिया 3, जो जैसे मैंने कहा, इंडिया की अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आपने अगर ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि टाइटन ने किया, डीमार्ट ने किया, जूडियो ने किया, अब जोमेटो कर रहा है, उसमें द टाइम इज सो लार्ज, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट है, मुझे क्रिएट नहीं करना है, मैं खाली उसको ऑर्गेनाइज करके कन्वीनियंस ऑफर करता हूँ। तो वो भी एक्चुअली बहुत अपॉर्चुनिटीज आज भी दिखने मिलते हैं उनमें। वो आपका हो गया एरिया नंबर 3। एरिया नंबर 4 हुआ कि जो हिंदुस्तान से दुनिया के लिए बनाते हैं, जो